now we discuss the digital now we discuss digital electronics now we discuss digital electronics। तो इसमें अपने पास डेसिमल नंबर्स और बाइनरी नंबर्स आते हैं। तो पहले अपने पास दशमलव संख्या डेसिमल नंबर्स। तो दशमलव संख्या क्या होती है, यानी 10 के आधार में व्यक्त करेंगे, मतलब 10 के 10 बेस में होगा और इसकी कुछ भी पावर होगी 1 2 3 4 ऐसे कुछ होगी, तो ये दशमलव संख्या होंगी। ठीक है, जैसे कि 10 के आधार में व्यक्त किया जा सकता है, यानी नॉर्मली नहीं हो चाहे, जैसे कि 13 है, 125 है ना। जैसे कि 13 का एग्जांपल लेते हैं, तो जो है ना यूनिट वाला नंबर होता है इसकी है ना पावर 0 होगी, और जो टेंथ मतलब दहाई वाला अंक होता है उसकी पावर 1 लेंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, जो ये एक अंक लिख दिए, अब 10 की पावर लगाएंगे 1 1 लगा दिए, प्लस में लगाएंगे 3 लिख दिए, इंटू 10 की पावर लगाएंगे 0। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पे 13 आएगा, देख लो चाहे। जैसे कि है ना 10 प्लस 3 इंटू 1, तो 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। ठीक है, ऐसे अपने पास 125 है। 125 के अंदर क्या करें, इस इकाई के अंक पे 0, दहाई के अंक पे 1, और है ना इस सैकड़े के अंक पे 2 लिख दिए। ठीक है, अब ऐसे लिखना है, इसके पावर में ले जाना है। 1 इंटू 10 की पावर 2, ऊपर 2 था तो 2, यहाँ पर 2 इंटू 10 की पावर 1, प्लस यहाँ आ गया था 5 इंटू 10 की पावर 0। इसको सोल्व करोगे, ये रहा, इसको सोल्व करते 125 आएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है। और अगर दशमलव आ गया बीच में, है ना, तो क्या करना है, डेसिमल आ गया तो इससे पहले 0 पावर लगा 0 लिखना है, 1 लिखना है, और उसके पीछे -1 -2 लिखना है, और पावर भी ऐसे ले जानी है, -1 -2। सोल्व करेंगे तो यही संख्या आएगी। ठीक है, ये थी अपने पास डेसिमल नंबर्स। अब आता है द्विआधारी संख्याएं, जिन्हें 2 के आधार में व्यक्त किया जाता है। मतलब बेस क्या होगा अपने पे 2 होगा, और पावर होगी 2 3 4 कुछ भी, सो ऑन। ठीक है, अब जैसे कि अब एक इक्वेशन आ सकता है आपकी, दशमलव संख्या को द्विआधारी संख्या में कैसे बदलते हैं। तो अगर संख्या 1 से बड़ी हो, मान लो 13 है, तो उसको कैसे बदलेंगे। तो जैसे 13 है तो अपने को हमेशा में हमारे क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करें तो कितने हैं यहाँ पर कितनी मर गया, 6 मर गया, बचा कितना 1। ठीक है, 1 बचा। अब जितनी बार करना है जब तक यहाँ पर 0 नहीं आ जाए। ठीक है, अब सब 6 में नहीं, अब 6 में गया था, अब 2 का भाग यहाँ पर दिए, 13 में दिए तो 6 है। अब 2 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार गया, 3 बार गया, कितना है 0 है। ठीक है, अब 2 का भाग 3 में दिए, कितनी बार गया, 1 बार गया, कितना बचा 1 बचा। ठीक है, और अब 2 का भाग 1 में देंगे, कितनी बार जाएगा 0 में जाएगा, कितनी बार गया, कितने बचा 1 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर 0 आ गया तो स्टॉप हो जाना है। अब ये वाला है ना, इसको अपने को पढ़ना है नीचे से ऊपर। ठीक है, तो 1 1 0 1 पढ़ लिया, और इसको 2 के आधार में मतलब नीचे 2 लिख देना है। तो मतलब 2 की पावर में अगर ये लगा के आप प्लस करोगे ना, तो आपको यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि अपन लिखें कि है ना 2 की, जैसे कि 1 इंटू 2 की पावर, अब जैसे कि अभी ये दो के आधार में इसको व्यक्त कर दिए कि 2 बेस में है, और इसकी जो पावर है वो ये है। ठीक है, अब इससे अपन 13 कैसे गेट करेंगे वो देखना है कि यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, इसको लिखना है ऐसे कि यहाँ पर 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। ठीक है, अब 2 की पावर पे ये लगाना है आपको। ठीक है, और इन संख्या से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि आप अगर 1 इस वाले 1 को लेते हो, तो मल्टीप्लाई करोगे किसके, 2 की पावर 3 से, प्लस कर दिए, इस वाले 1 को लिख दिए, इंटू 2 की पावर क्या लगेगी 2 लगेगी, 2 की पावर 2, प्लस यहाँ पर लिख दिए 0 0, है ना, मल्टीप्लाई बाई है ना 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, प्लस ये 1, तो 1 2 की पावर 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 8, इसको सोल्व करेंगे तो 4, इसको सोल्व करेंगे तो 2, इसको सोल्व करेंगे तो 0। तो अपने पास 14 आ गया, और नहीं अपने पास 30, सॉरी इसका ये आया, यहाँ पर आया 1, और ये 1 अपने पास 1, क्योंकि किसी की भी पावर 0 का 1 1 होता है, तो ये 1 हुआ, तो 1 इंटू 1 1 बचा, तो यहाँ पर आ गया 0, सॉरी यहाँ पर 0 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो 13 आ गया, तो 13 बन गया अपने पे। तो ऐसे ही अगर अपने पे 124 हो तो 2 की इससे डिवाइड करते रहो, कब तक, जब तक 0 नहीं बच जाए। और इसको नीचे से ऊपर लिखोगे, तो नीचे से ऊपर लिखोगे जैसे कि 1 1 1 1,
1 0 0 और इसको अपन 2 की पावर में लगा देंगे, तो ये 2 के आधार में व्यक्त हो चुकी है, ठीक है। और अगर एक संख्या 1 से छोटी हो तब क्या करना है, जैसे कि अपने पास है ना 0.625 है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करें ये आया, ठीक है। अब ये 1 था ना, इसको हम इधर ले गए और 250 को इधर ले आया वापस से, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया। इसकी यहाँ पर क्या है, दशमलव से पहले उसको इधर लिख दिए और इसको वापस इधर ले आए, और 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ये आ गया। अब 1 को वापस इधर ले गए, जब तक यहाँ पर 0 नहीं आ जाता तब तक अपने को मल्टीप्लाई करते रहना। तो यहाँ पर 0 आ गया तो रुक जाएंगे अपन। इसको कहाँ से पढ़ना है, ऊपर से नीचे पढ़ना है। ऊपर से नीचे पढ़े तो 1 0 1, ठीक है, और 2 के बेस में ऐसे रख देना है। अभी दशमलव के बाद की संख्याएँ हैं तो आप इसके कैसे करोगे, यहाँ पर दशमलव लगेगा और यहाँ से -1 -2 -3 ऐसे इसकी क्या लगाओगे, पावर लगाओगे, है ना, 2 की पावर लगाओगे। और अगर आप इसको सोल्व करोगे तो पहले की तरह सोल्व करोगे तो आपको ये वाली संख्या आ जाएगी 0.65। तो और अगर आप पे ऐसा हो कि अपने को आपको इसको व्यक्त करवाए 13.625 को, तो पहले 13 का अलग सोल्व करना है ना, 625 का अलग सोल्व करना है। 625 का ऐसे करना है, 13 का सोल्व ऐसे करना है, ठीक है। इट इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट as we concern the gates. So है ना, we are now है ना forward towards the gates. तो for understanding the gates, firstly we know about the we wants to know about the है ना ये द्विआधारी संख्या है। तो अपने पास इसमें 0 और 1 का मतलब क्या होता है ये ध्यान रखना है। जब भी अपन 0 लिखेंगे इसका मतलब होता है ऑफ, मतलब स्विच ऑफ है अपने पास। और 1 लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होता है, स्विच ऑन है। 0 का मतलब और ये भी होता है कि ओपन। ओपन क्या हो सकता है, सर्किट, तो सर्किट ओपन है तब अपने पास स्विच ऑफ है। और इसका 1 का मतलब हो सकता है कि क्या हो सकता है कि क्लोज। क्लोज मतलब सर्किट क्लोज है, ठीक है। अब 0 अगर दे रखा हो तो इसका मतलब होता है कि स्टेटमेंट फॉल्स है, मतलब गलत है। और 1 हो तो ट्रू स्टेटमेंट है। 0 हो तो अनलाइटेड, बल्ब है वो नहीं जल रहा, ठीक है। और 1 हो तो लाइटेड, मतलब बल्ब जल रहा है। 0 हो तो लो, वोल्टेज लो है, और 1 है तो वोल्टेज हाई है। आपको ये वाला टेबल याद रखना है, ठीक है। ये वाला अपने को गेट सॉल्व करने में इम्पोर्टेंट करेगा, तो ये वाला याद रखना है आपको। अब ये वाले पेज काम के नहीं है दोनों। अब हम चलते हैं गेट्स की तरफ, लॉजिक गेट्स की तरफ। एंड तो व्हाट इज़ द लॉजिक गेट्स, वे युक्तियाँ जिनमें निवेशी तथा निर्गत संकेत विशेष तार्किक संबंध से जुड़े हों तर्क द्वार कहलाता है, लॉजिक गेट कहलाता है। इसमें निवेशी संकेतों की संख्या चाहे कितनी भी हो, लेकिन निर्गत संकेतों की संख्या केवल एक ही होती है। मतलब अपन इनपुट कितना ही डाल दें, लेकिन जो आउटपुट आएगा ना अपने पे निकल के, वो हमेशा एक ही आएगा, ठीक है। अब ट्रुथ टेबल किसी लॉजिक गेट की सभी निवेशी तथा निर्गत संभावनाओं को व्यक्त करने वाली है ना सारणी सत्यता सारणी कहलाती है, ठीक है। अब बुलियन बीजगणित, इसका भी इंपॉर्टेंट रोल होगा अपने को लॉजिक गेट के क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो ये समझ लो। द्विआधारीय संख्याओं के लिए प्रयुक्त बीजगणित को बुलियन बीजगणित कहते हैं। अब इसमें ये वाले पॉइंट्स याद रखने हैं, 2 पॉइंट्स ये याद रखना है, ठीक है। कि अगर अब देखो, अब द्विआधारीय संख्या अपने पे 2 ही होती है। क्यों, द्विआधारी संख्या में अपन कैसे व्यक्त कर रहे थे, और जब हम ये वाली क्वेश्चन कर रहे थे द्विआधारी संख्याओं को, तब किसको यूज़ कर रहे थे, 1 और 0 को तो यूज़ कर रहे थे। तो द्विआधारी संख्या 2 ही होती है, 0 और 1, ठीक है। तो द्विआधारी संख्याएं अपने पे 2 है, एक तो 0 है या फिर 1 है, ठीक है, 2 संख्याएं हैं। अब पहला होता है 1 + 0। अब a + 0, अब a की जगह अपने पास 0 भी हो सकता है, 1 भी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, दोनों करके देख लेते हैं। यहाँ पर 1 रखेंगे तो अपने पास 1 आएगा, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो जो a का मान होगा ना, वो अपने पास आंसर आ रहा है। तो a + 0 का मतलब होता है a, मतलब जो a का मान होगा 0 से प्लस करने पे वही आएगा, ठीक है। ये मान समझ गए। दूसरा है a + 1 1, मतलब a + 1 = 1 का मतलब है यहाँ पर 1 ने इसको एब्जॉर्व कर लिया, ठीक है। कैसे, a का मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, प्लस करेंगे 1 से, ठीक है। यहाँ पर 2 + 2 1 1 प्लस होके 2 नहीं होंगे, क्योंकि अपने पास 2 ही नंबर है, 0 और 1। तो यहाँ पर क्या होएगा, 1, ठीक है। और 0 + 1 भी 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा अपने पास हमेशा 1। तो ये भी हो गया कि है ना, एक के साथ अगर 1 आ जाए तो 1 आ जाएगा हमेशा।
अब अगर अपने पे a प्लस ए है, मतलब 0 प्लस 0 या 1 प्लस 1 है, तो क्या यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, तो मतलब a प्लस ए बन के हमेशा a बनाते हैं, तो ये a आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही a डॉट ए, मतलब a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, तब भी वही संख्या आएगी अपने पे। जैसे 0 डॉट 0 है तो 0 आएगा, 1 डॉट 1 है तो अपने पे 1 आएगा। ठीक है, तो अपने पे वही संख्या आ गई। ठीक है, अब अपने पे बार आता है कि किसी भी संख्या पे अपने पे बार है तो वो संख्या उल्टी हो जाएगी। ठीक है, उल्टी हो गई मतलब कुछ भी उल्टी हो जाएगी। जैसे 1 के ऊपर बार है तो वो 0 हो जाएगा, 0 के ऊपर बार है तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर अपने पे डबल बार बार आ गया, मतलब 1 के ऊपर 2 बार बार आ गया, तो फिर वो क्या होगा, उल्टे का उल्टा हो जाएगा। जैसे कि 0 के ऊपर 2 बार है, मतलब 1 आ गया पहले, अब ये एक बार से तो 1 बन गया और 1 बार बच रहा है अभी इस पर, तो वापस 0 आ गया, इस बार से ये 0 बन गया। जैसे 1 के ऊपर 2 बार है तो 1 बार का यूज़ करके तो है ना, इनमें से इस बार का यूज़ करके मानो ये बन गया 0 और ये वाला बार बच रहा है ऊपर वाला, तो ये लगा दिए। अब इस वाले बार का यूज़ करके वापस 1 बन गया। तो मतलब अगर 1 के ऊपर 2 बार है तो वही संख्या आ जाएगी जो कि बार के अंडर है। ठीक है, अब जैसे कि अपने पास है a प्लस ए पे बार, अभी इसका आंसर क्या आएगा, अब इस पे अपन, इसका आंसर आएगा क्या, 1, हमेशा 1 ही आएगा इसका आंसर। कैसे, अगर यहाँ पर अपन a इज इक्वल टू 0 रख के देखते हैं, 0 प्लस 0 का बार क्या होएगा, 0 प्लस 1। अब 0 प्लस 1 में अगर नहीं, हाँ 0 प्लस 1, अब यहाँ पर 1 क्या करेगा, 1 बना देगा, क्योंकि हमने पढ़ा ही था ऊपर, देखो यहाँ पर पढ़ा था ना कि एक अगर यहाँ पर 1 होगा, एक की ए किसी से भी 0 होगा, 0 से प्लस होगा तो वही संख्या आ जाएगी, मतलब ए आ जाएगा, तो वैसे ही आ गया। ठीक है, और अगर अपन ए इसकी जगह ए इज इक्वल टू 1 रख के देख लेते हैं एक बार, तो 1 प्लस 1 का बार इज इक्वल टू 1 प्लस 0, क्योंकि 1 का बार क्या हुआ, उल्टा बना दिया तो 0 बना दिया उसको, तो 1 प्लस 0 1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो हमेशा में आंसर 1 आएगा। लेकिन अगर इन दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, बार वाली और सिंपल संख्या, तो क्या आएगा, तो हमेशा में ये 0 आएगा। कैसे आएगा, देखो अब यहाँ पर a इज इक्वल टू 0 रख के देख रहे हैं, a इज इक्वल टू 1 भी रख के देख रहे हैं। a इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो 0 डॉट 0 का बार 0 डॉट 1, क्योंकि ये 1 बन गया, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, जैसे हमने यहाँ पर देखा था। कहाँ देखा था, नहीं देखा, चलो ठीक है, ये लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे 0 से किसी को तो जी वही तो आएगा, तो ये याद रखना है, 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 1 रख के देखते हैं, तो 1 डॉट 1 के ऊपर बार है। ठीक है, तो 1 डॉट 0 आ गया इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपने पे वापस 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ गया, तो ये आपको ये सारे याद रखने हैं, इनको आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारे नियम याद रहने चाहिए आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और एक होती है डिमॉर्गन थ्योरम। डिमॉर्गन थ्योरम क्या बोलती है कि a प्लस बी के ऊपर बार है बड़ा वाला, और a डॉट बी के ऊपर बार है, तो हमेशा क्या करना है, इस सिंपल सा है कि हमें बार अलग अलग कर देना है और साइन चेंज कर देना है। मतलब साइन प्लस का था तो अब डॉट का हो जाएगा, a प्लस बी है, बार अलग अलग संख्याओं पे चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था, डॉट है तो बीच में क्या आ जाएगा, प्लस आ गया, और बार अलग अलग पे चला जाएगा। सिंपल, चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। लॉजिक गेट फर्स्ट, पहला नंबर आता है और गेट। और गेट का हमेशा याद रखना कि ये जोड़ता है, क्या करता है, योग करता है, मतलब जोड़ता है। वह गेट जो कि निवेशी संकेतों का बुलियन योग करता है वह और गेट कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लॉजिक गेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी कि इनपुट कितने ही हो, निर्गत हमेशा कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर इनपुट कितने हैं, 2 है, एक a है एक b है, लेकिन निर्गत कितना है, एक ही है, y इज इक्वल टू a प्लस बी। क्यों, क्योंकि हमने इनपुट कितना दिया, एक a दिया एक b दिया, लेकिन जब ये इस लॉजिक गेट के अंदर गया ना, इस वाले लॉजिक गेट में, तो क्या बन गया, ये जुड़ गया दोनों। क्या जुड़ा, ए प्लस बी बन गया। अब ए प्लस बी को ही हम है ना वाई बोल रहे हैं इधर। ठीक है, अब इसका ये एक तो ये है कि ये योग करता है, तो इसका साइन पता होना चाहिए कि ए प्लस बी अगर है ना ये इस लॉजिक गेट के अंदर जा रहे हैं ना, तो ये निर्गत क्या देंगे, ए प्लस बी देंगे, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्या देंगे, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ये जो निर्गत है ना उनका योग कर रहा है। ठीक है, उनको प्लस कर रहा है। अब दूसरी बात है, इसका साइन पता होना चाहिए। साइन कैसा होता है, ऐसा होता है।
साइन ऐसा होता है, ऐसा करके ऐसे करके ऐसे करके, और फिर यहाँ पर निर्गत 1 होगा और निवेशी संकेत 2 होंगे। ठीक है, ये ए प्लस बी है और ये वाई इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब इसको जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दूसरा होता है इसकी सत्यता सारणी की टेबल, ट्रुथ टेबल कैसे बनानी है आपको। अब देखो हमने पढ़ा था, अगर मानो यहाँ पर से कैसे कैसे हम इनपुट भेज सकते हैं। ये दोनों जीरो भी हो सकते हैं, ये 1 ये 0, ये 0 ये 1 ये 1 ये 1, यही तो संभावना हो सकती है ना। ठीक है, सबसे पहले अपन इस केस पर डिस्कशन करते हैं कि अगर दोनों क्या हो, 0 हो गए 0, तो अपने पास ये इनपुट क्या, आउटपुट क्या होगा, आउटपुट ए प्लस बी तो होगा। अब 0 0 है तो 0 प्लस 0 करके देखो, क्या बताया था मैंने, 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं जहाँ पर 1 प्लस 0 है। ठीक है, 1 प्लस 0 है तो हम 1 प्लस 0 क्या होता है, 1 होता है, ये बता दिया। तीसरी कंडीशन देखो, 0 प्लस 1 क्या होता है, 1 होता है। चौथी कंडीशन देखो, 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है। तो ये आपके ट्रुथ टेबल, ये वाली ट्रुथ टेबल है कि ए का मान ये है, बी का ये है और वाई की वैल्यू ये है। ठीक है, तो वाई की वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों को जोड़ने से, क्योंकि और गेट क्या करता है, दोनों को योग कर देगा। तो 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 1। ये हमने अभी पढ़ा था ना, ये वाला इस पे इसके बेस पे है, तो ये याद रखनी है आपको। ठीक है, अब इसी की बेस पे हम ये बात बोल सकते हैं कि देखिए ये भी लोअर है, ये भी लोअर है, तो लोअर आ रहा है। लेकिन अगर एक बार भी 1 आ गया इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। मतलब 0 को तो अपन बोल रहे हैं निम्न संकेत, लोअर, है ना, और 1 को बोल रहे हैं उच्च संकेत, उच्च इनपुट, हायर इनपुट, मतलब उच्च निवेशी संकेत। तो और गेट की सत्यता सारणी से ये स्पष्ट होता है कि दोनों निवेशी संकेतों के निम्न होने, मतलब लोअर इनपुट होने पे निर्गत निम्न होगा, मतलब दोनों 0 होंगे तब 0 होगा। लेकिन अगर एक भी उच्च हो तो निर्गत उच्च होगा, अगर एक बार भी उच्च आ गया तो दो निर्गत क्या होगा, उच्च होगा। तो ये आपको इसी सत्यता सारणी से पता चल रहा है। ठीक है, तो आपको ऐसे करना है ये। ठीक है, ये आ गया आपके और गेट। अब और गेट में पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये स्टेटमेंट आ सकता है। ठीक है, चौथा ये था, क्योंकि चौथा ये वाला क्वेश्चन बन सकता है। इसमें एक ही चीज़ याद रखनी है आपको, क्या, कि दोनों अगर निम्न होंगे तो निर्गत निम्न होगा, लेकिन अगर एक भी उच्च हुआ तो निर्गत क्या होगा, हायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ दे रखा है आपको, जिग जैग पैटर्न में देगा ऐसे करके, और आपको याद रखना है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर 2 लाइनें हैं, एक ये है एक ये है, इन दोनों में से लोअर कौन सी हो सकती है, ये वाली हो सकती है ना, तो ये लोअर वोल्टेज है मतलब, और एक ये है एक ये है, ये वाली लाइन जा रही है, ये वाली लाइन जा रही है, इनमें से हायर कौन सी हो सकती है, ये है लोअर, ये वाली है। तो ऐसे याद रखना है कि इस वाले ग्राफ में ये वाली लोअर है और ये हायर है, इस वाले ग्राफ में ये वाली हायर है, ये वाली लोअर है। ठीक है, अब जैसे कि इसमें देखो तो ये वाली है ना, ये हायर है ऊपर वाले के लिए, और ये वाली नीचे वाली लोअर है। इस वाले बी वाले ग्राफ के लिए ये वाली हायर है और ये वाली लोअर है। ठीक है, ये पता चल गया, आगे चलते हैं। इसमें देखो ये हायर है, ये लोअर है, ये वाली तीसरी ये लोअर है, और ये इसके लिए क्या है, यहाँ पर निम्न तो यहाँ पर है, तो ये हायर है। ठीक है, निम्न संकेत और हायर उच्च संकेत मिलकर क्या बनाता है, उच्च, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, दोनों निवेशी संकेतों के निम्न होने पर ही निर्गत निम्न होगा। अगर एक भी संकेत अगर उच्च हुआ तो निर्गत उच्च होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बी वाला ऊपर हो गया तो ये ऊपर चला जाएगा, इन दोनों में कोई भी ऊपर आएगा, दोनों ही ऊपर है तो ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इन दोनों में देखो ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, तो यहाँ पर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इन दोनों में एक ऊपर हुआ एक नीचे गया तो ये ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। और इन दोनों में एक भी ऊपर गया, इन दोनों में से ये ऊपर जा रहा है और ये नहीं, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो फिर भी ऊपर चला गया। मतलब अगर आप ये यहाँ पर क्या आएगा, आपको ऐसा टेबल आएगा, नहीं ये डायग्राम आएगा और आपको बताना है कि कौन से गेट का डायग्राम है। तो आप कैसे बताओगे, आपको पता होना चाहिए कि और गेट में क्या होता है। और गेट में होता है किसी भी संकेत के निम्न हो, दोनों निवेशी संकेत अगर निम्न होंगे तो निर्गत निम्न होगा, एक भी ऊंचा हुआ तो निर्गत उच्च होगा। जैसे कि ये दोनों देखें तो आपने, है ना, अगर इसमें देखो ये वाला हायर है तो यहाँ हायर चला गया। अब आपको देखना है निम्न,
निम्न कब दिया इसने, जब दोनों नीचे हुए। निम्न कब दिया, जब दोनों नीचे हुए। निम्न कब हुआ दिया इसने, जब दोनों नीचे हुए। और हर जगह देखो, एक भी ये भी हायर है, इसमें ये हायर हो गया, इसमें ये हायर हो गया, एक भी हायर होते ही ऊपर चला गया। तो मतलब इसमें वो वाला रूल फॉलो हो रहा है क्या, कि दोनों के निम्न होने पे निम्न होगा, अन्यथा एक भी उच्च हुआ तो वो उच्च होगा। दोनों निम्न हुए तो निम्न होगा, दोनों ये दोनों निम्न है, देखो नीचे वाला लाइन है, नीचे वाला लाइन है, निम्न हुए तो ये नीचे वाला हो गया, ये दोनों नीचे नीचे वाला लाइन है तो ये नीचे हो गया। ऐसे देखिए पहचाना डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे ये आता है कि OR गेट का स्विच परिपथ कैसा होता है, कि दो समांतर क्रम में जुड़े हुए जो वो होता है ना स्विच, वो OR गेट को दर्शाते हैं। कैसे, अब ए को मान, ए का हमने ए बराबर जीरो, और जीरो और एक को क्या बताया था वो भी याद रहना चाहिए, कि जीरो और एक का मतलब क्या क्या था, वो मैंने याद करने के लिए बोला था आपको, कि है ना जीरो का मतलब होता है ऑफ स्विच, ठीक है। सर्किट कैसा है अपने पास, ओपन है, मतलब जी ऑफ, स्विच ऑफ है, सर्किट ओपन है। स्विच ऑफ होगा मतलब स्विच को ऊपर करके रखेंगे तो सर्किट ओपन हो गया, है ना। स्टेटमेंट जीरो का मतलब फॉल्स फॉल्स है, और है ना अगर जीरो बल्ब में है तो अनलाइटेड है, और लोअर वोल्टेज वो दर्शाता है जीरो, ठीक है। अभी जैसे कि यहीं अपन ऐसे देखते हैं, तो देखो समांतर क्रम में दो जो स्विच अपने OR गेट को प्रदर्शित करते हैं। अब जीरो हुआ तो जीरो यहाँ पर गया, नहीं ये नहीं देखना। अब देखो, अब ए बराबर जीरो, बी बराबर जीरो। अब जीरो का मतलब क्या है, स्विच खुला हुआ है तो स्विच ऊपर ही है, ठीक है। स्विच खुला हुआ है तो मतलब दोनों स्विच खुले हुए हैं तो बल्ब जलेगा कि ये वाला। अब यहाँ पर से लाइट वो करंट तो जा रहा है, लेकिन स्विच खुला हुआ है तो आगे जा ही नहीं पा रहा, तो बल्ब जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है, अगर दोनों जीरो हुए तो, ठीक है। अब ए बराबर जीरो, नहीं ए बराबर वन, बी बराबर जीरो। ए बराबर वन का मतलब क्या था, स्विच बंद है। स्विच बंद कैसे होएगा, सीधा कर देंगे, स्विच बंद हो गया। और बी बराबर जीरो, इसका स्विच खुला हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं बल्ब जलेगा नहीं। अब यहाँ पर करंट इधर गया, करंट इधर गया, करंट इधर गया, करंट इधर गया, यहाँ से तो जाएगा नहीं। ऊपर वाला बंद हो गया तो यहाँ से जाते 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 इसको जला देगा। तो अगर ये बंद हुआ तो ये जल जाएगा। तो अपने पास ए बंद है, बी खुला है, तो बल्ब जलेगा। वाई बराबर एक है तो बल्ब जलेगा, ठीक है, मतलब ये ठीक है। वाई ऐसे ही तो होता था अपने पास। OR गेट में क्या होता था, दोनों जीरो होते थे तब जी वाई बराबर जीरो होता था, मतलब बल्ब नहीं जलता था, अनलाइटेड होता था, है ना। और अगर एक भी होता था तो जल जाता था बल्ब। अब और कंडीशन देखते हैं। अब अपन ए को जीरो कर देते हैं, बी को बंद कर देते हैं। अब ए को हमने खुला रखा, बी को बंद कर दिया, तब क्या हुआ, यहाँ पर से जाके लाइट इसको जला दिया वापस से, तो वापस जल गया। और अगर हमने चौथी कंडीशन मानी, इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया, तो लाइट दोनों तरफ से जाके इस बल्ब को जला दी, ठीक है। तो अब यहाँ पर इससे क्या प्रूफ हुआ, वो ये यहाँ भी जल गया, ये जल गया। इससे प्रूफ हुआ कि अगर दोनों जीरो जीरो होंगे, मतलब दोनों खुले हुए होंगे, तब नहीं जलेगा, लेकिन अगर एक भी बंद हुआ तो ये जल जाएगा। तो ये ऐसा किस में होता है, ऐसा तो इसकी इससे ट्रुथ टेबल से मिलता जुलता है, तो मतलब ये OR गेट का है सिस्टम, ठीक है। एक आपका ये भी आ सकता है विद्युत परिपथ पहचानना। तो आप सिंपली पहचान लो कि यहाँ पर एक वोल्टेज दिया होगा कुछ भी करके, कितना भी, और ये वाले डायोड आपको ऐसे दे रखे होंगे, अग्र बायस में जुड़े हुए या उत्क्रम बायस में, नहीं हाँ इस तरह से जुड़े हुए होंगे, तो आपको ये OR गेट का पहचानना है डायरेक्ट, ठीक है। अब हम दूसरे गेट पे चलते हैं, एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, जो गुणा करता है, मल्टीप्लाई करता है, निवेशी संकेत जो भी इनपुट होगा उसको मल्टीप्लाई करेगा। अब अपन उसको कैसे बना रहे थे, उसको कैसे बना रहे थे, उसको बना रहे थे हम ऐसे, नहीं उसको हम बना रहे थे कैसे, उसका साइन था ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पर से आउटपुट निकलता था, यहाँ से इनपुट निकलता था, ये ऐसे कर्व करके था, है ना। लेकिन ये सिंपल बनाना है, सीधा सीधा लाइन, और इसको ऐसे गोला बना देना है, और यहाँ पर से इनपुट आएंगे, यहाँ से आउटपुट जाएगा। तो ये क्या होता है, एंड गेट का साइन होता है। साइन याद रखना है, साइन की वजह से आएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये साइन किसका होता है, सीधा, और ये वाला ये होता है आपका एंड गेट का, ठीक है। एंड गेट क्या करता है, गुणा करता है। ए और बी था, आके हो गया ए बी, मतलब ए बी मतलब ए डॉट बी, ठीक है। अब देखते हैं, अगर मानो यहाँ पर जीरो भेजा, तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो जीरो हो जाएगा, तो क्या बनेगा, जीरो बनेगा। यहाँ पर अब मैंने भेजा एक जीरो, अब ए क्या था, एक था, ए क्या एक था, और बी क्या था, जीरो था। अब एक को अगर जीरो से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अगर मानो मैंने एक भेजा जीरो, इस बार बी भेजा वन, तो एक भेजा जीरो और बी भेजा वन, तो अब ये हमने देखा था उधर,
तो यहाँ पर जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। अब दोनों वन वन भेज दिए तो यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है, तो दोनों वन बन जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है? इससे एक बहुत अच्छी बात पता चल रही है आपको कि अगर एक भी निम्न हुआ, मतलब एक भी छोटा हुआ, निम्न मतलब छोटा हुआ, तो निर्गत निम्न होगा। और अगर दोनों उच्च हुए तब ही निर्गत उच्च होगा। समझे? ठीक है ना? मतलब अगर दोनों जीरो जीरो होंगे तो जीरो होगा, अगर, क्योंकि ये करता है डॉट। अब ये सीधी सीधी सी याद रहना चाहिए, इस ये टेबल दे के पूछ लेगा आपको, तो अपने को याद रहना चाहिए। अगर एंड गेट का पता करने के लिए क्या करना है? डॉट करना है, तो इसके बीच में डॉट लगा दो। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर ढूंढने की कोशिश करो। इन दोनों को डॉट करेंगे जीरो आएगा, आएगा। इन दोनों को डॉट करेंगे जीरो आएगा, आएगा। इन दोनों को डॉट करेंगे जीरो आएगा, आएगा। वन वन को डॉट करेंगे वन आएगा, आएगा। तो ये एंड गेट का टेबल है। अब अपन और गेट देखते हैं। दोनों का क्या करता है? और गेट प्लस करता है। जीरो जीरो को प्लस करके जीरो आता है, आता है। और जीरो वन को प्लस करके जीरो आता है, नहीं आता। जीरो और वन को प्लस करके जीरो आता है, नहीं आता। वन को वन से प्लस करते हैं जीरो आता है, वन आता है, आता है। तो ये और गेट तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो दिखा रहा ही नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा गेट होगा? एंड गेट होगा। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन ये आएगा डायग्राम का। दूसरा ट्रुथ टेबल आएगी। तीसरा वही स्टेटमेंट जो भी हमने प्रूव करा कि एंड गेट में दोनों निवेशी संकेत अगर उच्च होने पर ही निर्गत उच्च होगा। अगर एक भी निम्न हुआ तो दोनों निर्गत निम्न होगा। ठीक है, ये आ गया आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन स्विच परिपथ पे कि श्रेणी क्रम में ये स्टेटमेंट भी आ सकता है या फिर डायग्राम बना के भी दे सकता है कि ये किसका स्विच परिपथ है, सर्किट है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए अगर दो स्विच होंगे ना आप पे, तो एंड गेट को बताएंगे। अब बताओ कैसे? अब हम सीधी सीधी सी हम क्या करते हैं? हमेशा पहले दोनों को खुले रखते हैं, है ना। जीरो का मतलब स्विच ऑन है, स्विच खुला हुआ है, तो ये भी खुला हुआ है, ये भी खुला हुआ है। तो यहाँ पर से करंट गया, करंट गया, यहाँ पहुँचा नहीं तो बल्ब नहीं जला। ठीक है, सीधी सीधी सी बात है, नहीं जला। अब हमने क्या करा? ए बराबर जीरो और बी नहीं, ए बराबर वन और बी बराबर जीरो कर दिया। मतलब ए को तो बंद कर दिया और बी को खुला रखा। अब देखते हैं, तो यहाँ पर करंट गया, करंट गया, करंट यहाँ से तो चला गया, अब बी से आगे गया ही नहीं क्योंकि ये तो खुला हुआ है बी, तो आगे गया ही नहीं, तो यह वापस से नहीं जला, वापस से नहीं जला। ठीक है, नहीं जला तो अच्छी बात है। अब देखते हैं, अब ए बराबर हमने कर दिया जीरो और बी बराबर कर दिया वन। ठीक है, अब ए बराबर जीरो मतलब ए को खुला रखा है और बी को बंद कर दिया, तो करंट गया, करंट गया। अब ये तो इस ए से आगे नहीं बढ़ा क्योंकि ए ही खुला हुआ है, तो ये वापस से नहीं जला। चलो ठीक है, वापस से नहीं जला। अब हमने क्या करा? दोनों को बंद कर दिया, ए बराबर वन और बी बराबर वन। ए को भी बंद कर दिया और बी को भी बंद कर दिया, तो करंट गया, गया 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 गया, वो यहाँ तक पहुँच गया और ये चल गया। ठीक है, तो सीधी सीधी सी बात है कि हमेशा ऐसा ही तो होता है। ऐसा ही तो देखा जाता है कि अगर दोनों अगर दोनों, है ना, जीरो जीरो होंगे तो यहाँ पर बल्ब नहीं जला का मतलब क्या है? जीरो 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 आ रहा है और जल गया मतलब एक आ रहा है। लाइटेड बल्ब का मतलब एक ही तो होता था। तो ऐसा कहाँ दिखता है कि यहाँ पर ये दोनों जीरो तब जीरो आएगा, ये वन और जीरो हो तो जीरो आ रहा है, ऐसे तो आ रहा है। तो मतलब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए जो वो होते हैं ना, क्या स्विच होते हैं, वो हमेशा किसको बताते हैं? एंड गेट को दर्शाते हैं, क्योंकि इनका रिजल्ट ही वैसा आ रहा है कि अगर अपन जीरो जीरो भेज रहे हैं तब जीरो आ रहा है, वन जीरो भेज रहे हैं तब भी जीरो आ रहा है, जीरो वन भेज रहे हैं तब भी जीरो आ रहा है, और अगर दोनों वन वन भेज रहे हैं तब भी वन आ रहा है। और ऐसा हम यहाँ देख रहे हैं इसकी ट्रुथ टेबल में, ऐसा ही तो देखने को मिल रहा है अपने को। तो ऐसा ऐसा पहचानना है आपको स्विच परिपथ का। यह आ गया आपका तीसरा, ये आ गया आपका चौथा क्वेश्चन स्विच परिपथ का। स्टेटमेंट भी दे सकते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, या फिर आपको ऐसे बना के भी दे सकते हैं। आगे आएगा विद्युत परिपथ कैसा होगा इसका। तो सीधी सीधी सी बात है, इसमें अपने पे दो वोल्टेज होंगे, इधर ऐसे याद रखना है, और एक डायोड होगा लेकिन उसका डायरेक्ट इस तरफ होगा मुँह, जो प्रतिरोध होगा उसके अपोजिट साइड में मुँह होगा, ये याद रखना है डायरेक्ट। ठीक है, दोनों डायोड का एक ही तरफ मुँह होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं नॉट गेट। हमने क्या पढ़ा? और गेट, और बड़ा एंड गेट। तो और गेट क्या करता है? और गेट करता है आपका प्लस, और एंड गेट क्या करता है? डॉट, गुणा करता है। ठीक है, अब वह गेट जो निवेशी संकेतों का निषेध करता है, निषेध निगेशन, निगेशन भी आ सकता है लिखा हुआ। निषेध मतलब होता है बार, ठीक है, वो करता है तो उसको नॉट गेट बोलते हैं। नॉट गेट का साइन क्या होता है? ऐसा, ये बना के आगे डॉट होता है। ठीक है, नॉट, नॉट मतलब ये डॉट होता है, आगे गोला बना के रखते हैं, तो ये नॉट गेट होता है। अगर ए भेज रहा हूँ तो ए का बार कर देगा, बी भेज रहा हूँ तो बी का बार कर देगा, सी भेज रहा हूँ
तो सी का बार कर देगा, ऐसे करता है। मतलब ये निगेशन कर देता है, बार कर देता है उसको बोलते हैं नॉट गेट। तो इसका ये साइन होता है, उसको ऐसे दर्शाते हैं ए भेजा हमने तो ए का बार कर दिया, तो वाई मतलब निर्गत। वाई क्या होता है? निर्गत होता है। निर्गत क्या है अपने पास? ए का बार आया, ठीक है। अब अब हम यहाँ पर अब इसकी तो दो ही वो हो सकते हैं निवेश संकेत, 0 और 1। 0 भेजा तो 0 का बार बनाएगा, 1 भेजा तो 1 का बार बनाएगा। 0 भेजा, 0 का बार कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 भेजा तो 1 का बार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि अगर हम है ना बार लगाते हैं तो संख्या का उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो सीधी सीधी सी बात है, अगर आपको ऐसा परिपथ दिख रहा है कि 0 भेज के वाई अगर 1 आ रहा है और 1 भेज के अगर 0 आ रहा है, तो मतलब ये तो नॉट गेट है, क्योंकि उल्टा हो रहा है कि है ना निगेशन होगा, मतलब 0 का निगेशन होगा और ये 1 आ रहा है यहाँ जाके। अब 1 भेजा और 1 का निगेशन होके 0 आ रहा है, तो मतलब ये तो नॉट गेट ही करता है, ठीक है। स्विच परिपथ बल्ब को लघुपतित करने वाला जो स्विच होता है वो नॉट गेट को बताता है। लघुपतित मतलब बीच में ही सर्किट के बना दिया ये, ठीक है। तो इसको लघुपतित करने वाला जो होता है ना वो नॉट गेट होता है। मतलब अगर हम इस स्विच को ए बराबर 0 करें, ए बराबर 0 का मतलब क्या होता है पता है? मतलब स्विच ऑन ऑफ है, ऑफ है मतलब स्विच ऑफ है मतलब ऑफ है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर करंट इधर गया और ये बल्ब लाइट हो गया, मतलब जल गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है? स्विच ऑन है, तो अभी करंट यहाँ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, तो ये यहाँ नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट इधर से मुड़ जाएगा। रेजिस्टेंस को थोड़ी पार करने की सोचेगा करंट, ये तो डायरेक्ट उधर उधर जाए बिना इधर से ही मुड़ के वापस इधर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? बल्ब नहीं जला। दूसरी कंडीशन है बल्ब नहीं जला जब अपन स्विच ऑन कर रहे हैं। तो जब ए बराबर 0 था तब बल्ब जलाता था, मतलब वाई बराबर क्या था? जब ए बराबर 0 था तब वाई बराबर क्या था? 1 था। क्यों? क्योंकि बल्ब जल गया था। और जब ए बराबर 1 है, मतलब स्विच को ऑन कर दिया, तो वाई बराबर क्या आ रहा है? 0, मतलब बल्ब नहीं जला है। तो ये क्या होता है? उल्टा कब हो जाता है? उल्टा कब होता है? जब होता है ये नॉट गेट होता है, तभी तो होता है। ऐसा उल्टा कब होता है? ऐसा उल्टा होता है जब नॉट गेट होता है, ठीक है। तो ये इसी को दर्शा रहा है, तो ये मान सकते हैं कि बल्ब को लघुपतित करने वाला जो स्विच होता है ना वो नॉट गेट को बताता है। तो तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। अगर चौथा क्वेश्चन आएगा तो आपको ये ऐसे ऐसे बीच में कोई ट्रांजिस्टर लगा हुआ होगा, तो ये याद रख के आप ये लगा देना नॉट गेट का है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है नोर गेट। नोर गेट दो का मिक्सचर है। नोर गेट है वो दो का मिक्सचर है। इसमें एक तो एन दिख रहा है, एक और दिख रहा है। एन से है नॉट गेट और ओ से है और गेट। नॉट क्या करता था? निगेशन करता था। क्या करता था? निगेशन करता था। और ये क्या करता था? ये एडिशन करता था। एडिशन मतलब योग करता था, ठीक है। अब ये सिस्टम बताना है। अब आपको पता है नॉर गेट में है नहीं, अब आपको पता है इसमें भी कि नॉट गेट था, उसका साइन क्या होता था? नॉट गेट का साइन होता था ये करके, ये गोला लगा के ये वाला। और गेट का साइन क्या होता था? ये साइन यहाँ जरूर याद रखना है कि और गेट का साइन ये होता था, ठीक है। और गेट का साइन ये होता था, यहाँ पर गोला नहीं होता था, इसके आगे डायरेक्ट जाता था। और आपको पता होगा तो एंड गेट का साइन क्या होता था? एंड गेट का सिंपल सा होता था, ये करके ये वर कर दो और यहाँ पर से ये निकाल दो, ये एंड गेट का साइन होता था। अब ये दोनों को, इन दोनों को जो मिक्सचर करते हैं ना, तो पूरा परिपथ तो इसका उठाते हैं, ठीक है। जैसे उठा दिया उसने, ये पूरा उठा लिया। लेकिन इसका सिर्फ ये गोला है ना, गोले वाला हिस्सा इधर आगे लगा देते हैं, 0 लगा दी और आगे लगा दी। तो अगर इसके आगे ये आता है ना, तो ये किसको दर्शाता है? ये नॉट गेट को दर्शाता है। और अगर ऐसा बना हुआ आता है तो ये किसको दर्शाता है? और गेट को। तो ये टोटल क्या बन जाता है? नॉर गेट। ये किसका साइन है? नॉर गेट का साइन है, न कि और या नॉट गेट का, ठीक है। अगर सिंपल आएगा तब और गेट का होगा, समझ गए। सिंपल आएगा तो और गेट का होगा, ठीक है। तो अपन यहाँ पर ये दो गया, जैसे कि यहाँ पर दिखा रखा है अपने पर, ये अपने पास और गेट का था, ये अपने नॉट गेट के लिए लगा दिए। तो ये नो और प्लस नॉट गेट बन गया नॉर गेट बन गया, तो नॉर गेट बन गया, ठीक है। और ये मैंने बताया था कि अगर अब यहाँ पर क्या करेगा, पहले ये जोड़ेगा, और का काम करेगा, फिर ये नोट का मतलब बार का काम करेगा। तो पहले दोनों को जोड़ो, ए प्लस बी को जोड़ दिया, अब बार लगा दिया, तो क्या बना? ये बना। तो ये क्या होगा अपने पास? निर्गत होगा, वाई होगा, ठीक है। अब इस हिसाब से आपको सॉल्व करना है ये संकेत, ये वाले, कि अगर ए का मान 0 हो और बी का मान 0 हो, तो ये वाला कंडीशन निकालनी है कि पहले दोनों को जोड़ना है फिर बार लगाना है।
अगर ए और बी जीरो हो तो पहले दोनों को और करना है, और क्या करेगा, जोड़ेगा, और बी ये बार लगाएगा। तो आंसर क्या आया, जीरो प्लस जीरो कितना होता है, जीरो होता है। इसके ऊपर बार लगेगा तो क्या आएगा, एक आ गया। ठीक है, एक आ गया, ऐसा ही होता है इसमें। ठीक है, आगे करते हैं। जैसे कि यहाँ पर वन है तो वन पहले जोड़ेगा फिर बार लगाएगा। इन दोनों का मान क्या होता है, वन होता है, ऊपर लगाएगा तो जीरो आ जाएगा। चलो ठीक है, जीरो आ गया। अब उल्टा कर दिया यहाँ पर कि ए जीरो है और ये वन है, दोनों को जोड़ेंगे, बार लगाएंगे तो वन के ऊपर बार लगेगा, वन का पार का जीरो हो जाएगा। किसी पे बार लगता है उसका उल्टा हो जाता है, तो यहाँ पर भी जीरो आ गया। और अगर यहाँ पर वन है, यहाँ पर वन है, दोनों वन हो गए, तो वन होके बार लगेगा, जीरो आ गया, ये भी जीरो आ गया। मतलब अगर दोनों निम्न हुए तो निर्गत उच्च होगा, और अगर एक भी उच्च हुआ तो निर्गत निम्न ही होगा। इसका मतलब ये बता रहा है। ठीक है, तो आपको ये आ जाना चाहिए। आपको कुछ भी नहीं आता तो ये आता है, अगर बेसिक भी, तो आप बना के देख सकते हो कि क्या होता है। ठीक है, अगर स्टेटमेंट आ गया तो जल्दी से बना के देखो कि जीरो जीरो प्लस जीरो के ऊपर बार लगाए तो जीरो बार एक आ गया। मतलब निर्गत ये थे जीरो प्लस वन, वन प्लस जीरो और वन प्लस वन, बार बार लगा दिए, वन के ऊपर बार, वन के ऊपर बार, वन के ऊपर बार, जीरो जीरो जीरो। मतलब अगर दोनों निम्न थे उच्च हो गया, और एक भी उच्च हुआ था तो यहाँ पर निम्न आ गया। तो आप ये डायरेक्ट टेबल बना के देख सकते हो। अगर नहीं आता तो आपको उस वक्त, लेकिन ये याद रखना है कि अगर दोनों निम्न हुए तो निर्गत उच्च होगा, अगर एक भी उच्च हुआ तो निर्गत निम्न होगा। ठीक है, और नोर गेट ऐसा गेट है जिसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं, या फिर है ना प्रोडक्टिव सेल बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके केवल इसी का यूज़ करके है ना आप किसी कोई भी गेट बना सकते हो। अभी तक जितने भी पढ़े उन गेटों को बना सकते हो। कैसे, अब देखो, आपको कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि है ना कितने नोर गेट का यूज़ करके आप और गेट बना सकते हो, एंड गेट बना सकते हो, नॉट गेट बना सकते हो, कितने गेट का यूज़ करें अपन। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि और गेट के लिए 3 गेट चाहिए होंगे मिनिमम। कैसे, अगर देखो अपन ए और बी भेज रहे हैं, ठीक है, ए बी, अगर यहाँ पर और गेट होता, ए बी अगर अपन भेजते और गेट में, तो वो क्या करता, ये वाई बराबर क्या बनाता, निवेशी संकेत, ये बनाता ए प्लस बी। अब देखते हैं ये 3 गेट, 3 और नॉर गेट का यूज़ करके ए प्लस बी आंसर आता है। देखते हैं, चलो तो देखते हैं। तो यहाँ पर पहले देखो ये नॉट गेट है। नॉट गेट क्या करता है, जोड़ेगा बार लगाएगा, इन दोनों को जोड़ा और बार लगाया तो ये आ गया, इन दोनों को जोड़ा बार लगाया ये आ गया, ये आ गया। अब एक और नॉट गेट है। नॉट गेट क्या करता है, दोनों को जोड़ेगा बार लगाएगा। ठीक है, दोनों को जोड़ा, अब दोनों सेम संख्या होती है तो जोड़ने के बाद सेम आता है, तो दोनों सेम है, दोनों निवेशी संकेत इधर से घूम के इधर जा रहे हैं, इधर घूम के इधर चले गए दोनों के दोनों। अब दोनों इनपुट सेम है तो यहाँ पर सेम आएगा, सेम आ गया, ए प्लस बी के ऊपर बार आ गया। अब ये तो ये कब आया, ए प्लस बी की, अब देखो रुको रुको, अगर ये दोनों इनपुट सेम है, ठीक है, ये तो इनपुट क्या है, ए प्लस बी के ऊपर बार, ठीक है, दोनों सेम है तो ये जुड़ के क्या बनाएंगे, पहले जुड़ेंगे फिर बार लगेगा, तो जुड़ के ये हो गया, मतलब सेम संख्या आ गई। अब इसके इस संख्या के ऊपर बार लगेगा, अब बार कैसे लगेगा, इस संख्या के ऊपर बार लगाओ, ए प्लस बी बार के ऊपर बार। अब मैंने बोला था अगर बार के ऊपर बार हो तो क्या होता है, बार से बार कट जाता है और वही संख्या आ जाती है। अगर आपको यकीन नहीं है तो वो देख लेते हैं। मैंने आपको समझा तो दिया था, लेकिन ये याद रखना था इसमें कि अगर किसी संख्या के ऊपर बार हो तो वही संख्या आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल भी दिया था, इसके ऊपर डबल बार हो, इसके ऊपर डबल बार हो, तो ये एक बार से उल्टी हो जाएगी और दूसरे बार से वापस वही संख्या आ जाएगी, एक बार से उल्टी हो जाएगी और दूसरे बार से वापस वही संख्या आ जाएगी। तो मतलब 2 बार हो तो वो दोनों बार कैंसिल होकर वही संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो आपको वही उसी चीज़ का यूज़ करके यहाँ पर काम करना है कि है ना दोनों बार कैंसिल हो गए और आपके आंसर आ गया ए प्लस बी। ठीक है, ये था आपका, ये बना लिया हमने और गेट। और गेट बना लिया, अब बनाएंगे एंड गेट। कैसे बनाएंगे, एंड गेट बनाने के लिए भी 3 यूज़ करने पड़ेंगे। देखो अब ए इसमें सेम ही सिग्नल देते हैं, जैसे कि एंड गेट होता है उसमें क्या करते हैं, एंड नहीं सेम नहीं, अलग अलग सिग्नल देते हैं, ए प्लस बी देते हैं। यहाँ पर वाई बराबर क्या आता है, ए डॉट बी आता है। ठीक है, ए डॉट बी पाना है, तो ये एक को तो हमने कभी ऊपर से भेजा, मतलब इन दोनों में इसका मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब होता है कि ये ए है ना ऊपर भी ए बन के जा रहा है, नीचे भी ए बन के आ रहा है, और ये बी है ना ऊपर भी बी जा रहा है और नीचे भी बी जा रहा है। यहाँ पर तो अलग अलग जा रहे थे सिंगल सिंगल, यहाँ पर एक ही भेज रहा है।
अब दोनों सेम है, सेम होके सेम बनाएंगे, और सेम के ऊपर ये क्या है, कौन सा गेट है, ये वाला कौन सा गेट है, नॉर गेट। तो पहले जोड़ेगा ए प्लस ए बनेगा, ए के ऊपर बार लगेगा क्योंकि ये नॉट गेट का काम कर रहा है। पहले ये नॉर और प्लस नॉट गेट है, तो पहले बी प्लस बी बनेगा, और फिर ये वाला क्या बना देगा, बार लगा देगा, तो यहाँ पर बार चला गया। अब ये तो ए बार इधर से जा रहा है, बी बार इधर से जा रहा है, यहाँ पर ए बार आया, बी बार आया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पहले जोड़ेगा, जोड़ा ना, जोड़ा तो क्या बना, ये वाला इधर से आया, ये वाला इधर से आया, जोड़ा। पहले ये वाला क्या करेगा, ये वाला यूनिट और का है तो जोड़ेगा, ए प्लस बी, ए बार प्लस बी बार के ऊपर जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ दिया, अच्छी बात है। और ये डॉट क्या करेगा, अगर आगे जाएगा तो ये लगा देगा बार, ए बार बी बार तो था ही, अब इसके ऊपर बड़ा वाला बार लगा दिया, बड़ा बार लगा दिया। और मैंने भी आपको एक रूल बताया था, क्या बताया था, कि अगर ए प्लस बी के ऊपर बार हो या ए डॉट बी के ऊपर बार हो तो क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग लिख देते हैं, चिन्ह और साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, ये तो बताया था, दोनों को अलग अलग लिख के साइन चेंज कर देते हैं। अभी अपने पास कंडीशन ये है तो इसका रिवर्स तो यही होगा ना, क्या करेंगे अब करेंगे दोनों, अब सिंगल बार लाना है, दोनों पे सिंगल बार लाना है तो दोनों का साइन चेंज कर देंगे, ए डॉट बी कर देंगे, सिंगल बार ले आएंगे, अब दो बार, एक बार पहले से था, अब ये वाला बार बन गया, ये वाला बार बन गया, तो ये दोनों कैंसिल होकर आ जाएंगे, ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। तो एंड गेट बनाने के लिए कितने की ज़रूरत है, 3, नॉर गेट बनाने के लिए कितने की ज़रूरत है, 3, ठीक है, समझ में आया। अब अपन देखते हैं ये वाला गेट कि नॉट गेट बनाने के लिए कितने की ज़रूरत है, कितने इनकी ज़रूरत है, कितने नॉर गेट की ज़रूरत है नॉट गेट बनाने के लिए, एक की ज़रूरत है। कैसे, एक सिग्नल को मैं दोनों की तरफ भेजूंगा, ए यहाँ से गया, ए यहाँ से गया, पहले क्या होगा, जुड़ेगा, ए प्लस ए कितना होता है, ए तो बनेगा, तो यहाँ पर ए लिख दिया मैंने कि पहले जोड़ा इसने, जोड़ने के बाद डॉट मतलब बार लगा दिया, तो ए के ऊपर बार लगा दिया, तो ये आ गया ना। नॉट गेट क्या करता है, नॉट गेट भी तो यही करता है, नॉट गेट का साइन ये होता है ना, यहाँ पर ए भेजूंगा तो एक के ऊपर बार लग जाएगा, तो यहाँ पर ए भेजा, एक के ऊपर बार लग दिया, तो ये नॉट गेट भी बना दिया इसने, ठीक है। तो अब ये वाला आपका हो गया। अब जैसे कि आपको ये वाला क्वेश्चन आ गया, आंसर क्वेश्चन आ गया, तो आप कैसे करोगे इसको, आपके पास ये आया, पहले देखना है कौन सा गेट है, ये गेट आपको और लग रहा है क्या, और तो नहीं है वैसे, क्योंकि यहाँ पे ये साइन तो और का है, लेकिन ये गोला और का नहीं है, ये नॉट का गेट है, तो यहाँ पर और प्लस नॉट, मतलब ये कौन सा गेट है, नॉर गेट है, मतलब पहले जोड़ेगा फिर बार लगाएगा, ठीक है। तो पहले जोड़ेगा तो क्या बनेगा, ए प्लस बी, इधर आके इधर इधर तक जाते जाते बार लगा देगा, तो ए प्लस बी का बार। अब ये ए प्लस बी का बार दोनों तरह से जा रहा है, इधर से भी ए प्लस बी का बार जा रहा है, इधर से भी ए प्लस बी का बार जा रहा है, तो ये क्या बनाएगा आगे जाके, ए प्लस बी का बार, ए प्लस बी का बार, ए प्लस ए क्या होता है, सेम होता है, 0 प्लस 0 0 होता है, 1 प्लस 1 1 होता है, वैसे ही यहाँ पर है ना, सेम सेम भेजेंगे तो सेम ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों को प्लस कर दिए, ए प्लस बी बार प्लस ए प्लस बी बार, तो दोनों सेम आ गया, ए प्लस बी के ऊपर बार, ठीक है, आ गया। अब ये क्या कर देगा, इसके ऊपर एक और बार लगा देगा, तो ए प्लस बी के ऊपर बार का बार, तो कितना, ये दोनों कट जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। तो ये वापस और का एग्जाम्पल हो रहा है, तो और के लिए 3 गेट भी बना सकता है, ये 2 गेट से भी और बना सकता है। तो अब यहाँ पर आएगा एक क्वेश्चन आता है कि न्यूनतम नॉर तथा नैंड गेट की संख्या कितनी होगी, ऐसे पूछेगा कि न्यूनतम नॉर कितने चाहिए होंगे कि अपन और बना सके, या फिर न्यूनतम नॉर से कितने न्यूनतम नॉर गेट से और गेट, एंड गेट या नॉट गेट बना सकते हैं, कितने न्यूनतम चाहिए होंगे। तो देखो, नॉट गेट बनाने के लिए सिर्फ एक ही अपने को क्या चाहिए होता है, नॉर गेट, इसको नॉर से याद कर सकते हो, डायरेक्ट नॉर में ही छुपा हुआ है सारा नाम, ठीक है। एन का मतलब नॉट गेट, ओ का मतलब और गेट, और आर का मतलब कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और जो यहाँ पर 4th नंबर आ रहा है उसको वो अपन एंड लिख देते हैं, क्योंकि 3 ही तो गेट होते हैं, नॉर और एंड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पहले नंबर पे है, तो मतलब इसके लिए कितनी, ये पहला नंबर लिख दो, ये दूसरा नंबर लिख दो, और ये डायरेक्ट 3 नंबर इधर लिख दो, क्योंकि आर कुछ होता नहीं है इसलिए, ठीक है, इसके नाम से याद रख सकते हो। तो मतलब नॉट के लिए कितने नॉर की ज़रूरत होगी, 1 की, और के लिए कितने न्यूनतम नॉर की ज़रूरत होगी, 2 की, और एंड के लिए कितने न्यूनतम की ज़रूरत होगी, 3 की। आप देख भी सकते हो कि हमने 2 नॉर का यूज़ करके और बना लिया था ना, एक और का यूज़ करके नॉट बना लिया था, उसी प्रकार से हमने ये एंड गेट था, एंड गेट कब बनाया था, 3 का यूज़ किया था,
तो न्यूनतम 3 का यूज़ करके एंड गेट बना सकते हैं। कितने? न्यूनतम 3 नोर का यूज़ करके। ऐसे ही एक नैंड गेट भी आएगा अपने पास, ये रहा। अभी यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन आता है कि कितने नैंड गेट चाहिए होंगे एक और गेट बनाने को, या कितने नैंड गेट चाहिए होंगे एंड या फिर नॉट गेट बनाने को। तो इसकी ट्रिक भी यही है, ऐसे नाम में छिपी हुई है। इसको AND कर दो, ठीक है। तो एन से हो गया एंड है ना, तो एन से कितना हो गया? नॉट। एंड से ये था ना एन से क्या हो गया? एंड गेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर और आएगा बाहर, है ना। तो इसकी 3 हो गया। मतलब नॉट गेट कितने चाहिए होंगे? नॉट गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट चाहिए होंगे? 1। और एंड गेट बनाने के लिए कितने नैंड गेट चाहिए होंगे? 2। और बनाने के लिए कितने चाहिए होंगे? 3। तो इसका आंसर हो गया ट्रिक की वजह से, ठीक है। और आपको ये याद ही रखना है, आपको बुलियन रीजन वो कौन सी वो थी, कौन सी थी, नाम देख लेना इसका क्या नाम था, ठीक है। अब देखते हैं नैंड गेट। ये होने वाला है जल्दी से कंप्लीट ना। नैंड गेट बच रहा है, वैसे इतना पूछते नहीं है, लेकिन ये नैंड गेट किससे बना है? एन तो मतलब नॉट गेट, एंड मतलब एंड गेट, तो मतलब ये एंड और नोट का मिक्सिंग है, ठीक है। एंड गेट का साइन क्या होता था? एंड गेट का साइन यही तो होता था, है ना। अब इसके अंदर अपन नॉट गेट मिलाएंगे, नॉट गेट का साइन ये होता था। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? इसके आगे से डॉट लग जाएगी। डॉट जब भी डॉट आ जाए ना इसके सामने, तो मतलब ये डॉट अकेली नॉट गेट को बताएगी और ये एंड गेट या और गेट को बताएगा। और गेट में ये है ना ऐसा होता है, पता है ना, और एंड गेट में आपके पास ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको समझ में। तो आपके पास अगर ऐसा आ गया और आपको पूछ लिया कौन सा गेट है, तो नैंड गेट बताना है। क्यों? क्योंकि पहले तो क्या कर रहा है ये कौन सा गेट है? एंड गेट है। और ये कौन सा गेट है? वो ये नॉट गेट है। तो एंड और नॉट कब होता है? नैंड में होता है, ठीक है। अब क्या करेगा ये? अब ये एंड गेट क्या करता था? ये डॉट करता था, ए डॉट बी करता था। और नॉट गेट क्या करता है? एक के ऊपर बार लगाता था। तो ऐसे ही करेगा, पहले ये मल्टीप्लाई करेगा फिर बार लगाएगा। अब A+B है, ए आर इधर से आ रहा है, बी इधर से आ रहा है, तो पहले कर दिया A.B। कौन करा A.B? ये, ठीक है। अब जैसे ये इस गेट से होकर गुजरा इधर तक पहुंचा, तो इसने क्या करा कि मैं तेरे पे बार लगाऊंगा, तो A.B के ऊपर लग गया बार। तो A.B के ऊपर बार अपने पास निर्गत निकला, ठीक है। अब देख लेते हैं अगर 0 0 होगा। अब A.B देखते हैं, बार लगाते हैं। 0 0 को मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, 0 के ऊपर बार लगेगा तो 1 आएगा, ठीक है, अच्छी बात है। वैसे अगर 1 0 है, 1.0 के ऊपर बार लगाएंगे तो 0 के ऊपर बार बराबर 1, ठीक है। यहाँ पर 1 आ गया। अब 0 और 1 पे बार है तो 0 पहले डॉट होगा फिर बार लगेगा, तो 0 के ऊपर बार इक्वल टू 1, फिर भी 1 आ गया। और अगर 1 1 है तो 1.1 इक्वल टू 1 के ऊपर बार इक्वल टू 0। मतलब अगर दोनों उच्च हुए तो निम्न होगा, अगर एक भी निम्न हुआ तो उच्च होगा। सिस्टम ये बोल रहा है, ठीक है। अब इसमें भी देख सकते हो आप, वैसे ही बता दिया कि एंड गेट बनाने के लिए कितने चाहिए होंगे? 3 चाहिए होंगे ना, है ना। और गेट बनाने के लिए भी 3 और गेट से बन रहा है। आप चेक कर सकते हो जैसे मैंने बताया था। कैसे? जैसे कि यहाँ ए यहाँ से गया, ए यहाँ से गया, तो यहाँ पर पहले क्या होगा? डॉट होगा। तो A.A क्या होता है? ए होता है, तो यहाँ पर ए आ गया, है ना। अब ए आ गया। अब ए यहाँ से जा रहा है तो ए के ऊपर ये क्या लगा देगा? बार लगा देगा, ए का बार लग गया, ठीक है। बी यहाँ से गया, बी ऊपर से गया नीचे से गया, तो बी जा रहा है, पहले डॉट होगा, B.B क्या होता है? सेम संख्या का डॉट सेम होगा, तो बी आ गया। अब बी का ये क्या करेगा? बार लगा देगा, तो बी के ऊपर बार लगा दिया। अब ये दोनों इधर से जाएगा, ये इधर से जाएगा, ऊपर से आ रहा है ए बार, नीचे से जा रहा है बी बार, ऐसे लिखते हुए चलना है, आपको कन्फ्यूज नहीं होगा। तो दो निर्गत आ गए। अब ये क्या करेगा? पहले क्या करेगा? ये बार ये एंड गेट मल्टीप्लाई करेगा तो करो A.B के ए बार डॉट बी बार, ठीक है। ये क्या कर देगा? बार लगा देगा, तो यहाँ पर क्या बना? A.B बार, अब है ना। अब ये बार लगाया तो ये ऊपर बार आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करना मैंने बताया था, ठीक है, कि अगर आपको एक सिंपल बार चाहिए, एक अलग ही एक सिंपल बार चाहिए इन दोनों पे, तो आपको क्या करना होगा? सिंपल बार चाहिए तो आपको चिन्ह चेंज कर देना है। A+B हो जाएगा, एक बड़ा बार आ जाएगा और ये पहले वाला बार हो जाएगा, दोनों बार कट जाएंगे और A+B आ जाएगा, तो मतलब ये और गेट हो गया।
ऐसे आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको ऐसे सोल्व करना आना चाहिए जैसे मैंने करा। तो आप ऐसे करके इसको भी करना, ऐसे इसको भी करना। इसको तो अपन कर सकते हैं कि ए इधर गया, ए इधर गया, ए डॉट ए बनेगा, ए के ऊपर बार बन जाएगा, तो ये नॉट गेट बन गया। और ऐसे ही अपने पास ये देखो एंड गेट बन गया। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये वाला अपना ट्रिक सही थी कि नॉट गेट के लिए एक नैंड की ज़रूरत होगी, जैसे कि नॉट गेट के लिए एक नैंड से नॉट बन रहा है। और एंड कितने से बन रहा है, एंड गेट बन रहा है दो से, दो का यूज़ करके एंड भी मिल रहा है, इसको आप सोल्व कर सकते हो। तो एंड गेट बनाने के लिए कितने नैंड की ज़रूरत हो रही है, 2 की। और गेट बनाने के लिए 3 की, मिनिमम 3 की ज़रूरत हो रही है, मिनिमम। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है, लेकिन मिनिमम 3 की हो रही है। अब नैंड गेट को भी अपन यही बोलते हैं यूनिवर्सल गेट, बिल्डिंग ब्लॉक, प्रोडक्टिव सेल। क्यों? क्योंकि इसका यूज़ करके भी हम क्या बना सकते हैं, कोई सा भी गेट बना सकते हैं, इसलिए। अब आ रहा है जोर गेट। जोर गेट में क्या करता है, वैसे ये इतना है नहीं काम का ना, तो आप इसमें सिर्फ ये हल्का सा ये याद रखो ना, इसका साइन क्या होता है। पहली बात तो साइन कैसा होता है, पहले आपको बनाना है और गेट बना लिए, निर्गत दे दिए, और यहाँ पर आपको एक कर्व लाइन बन जाएगी, तो ये होता है जोर गेट की। ठीक है, जोर में क्या होता है, यहाँ पर ए हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू ए प्लस सर्कल बी। ये याद रखना है, डायरेक्ट ये याद रख लेना है आपको, और कुछ नहीं याद रखना है, मुश्किल से पूछा जाएगा वैसे। और एक एक्सनोर भी गेट होते हैं। एक्सनोर गेट में क्या होता है, यहाँ पर इसके आगे डॉट और लग जाएगा, नॉर के आगे एक्सनोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बनाना है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे डॉट बना दिया, और ये बना देगा। और यहाँ पर ये ए प्लस बी तो होगा, वहाँ पर प्लस के बीच में लग रहा था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डॉट के बीच में सर्कल आ जाएगा, ये हो जाएगा। इसके इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आएगा जो अपने, ये तो अपने पास यूनिवर्सल गेट होता है, जैसे आपको पता ही है, बिल्डिंग ब्लॉक यूनिवर्सल गेट, ये भी यूनिवर्सल गेट बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है वही होता है। क्वेश्चन जो आएगा वो आपकी इधर से घूम के आएगा। एक तो आपको ऐसा क्वेश्चन दे सकता है मेन, ऐसे वाले क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करने बता दिया मैंने, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। और 3 ही गेट है मेन जो है जिससे अपन काम हो रहा है, एक तो और गेट, एक और गेट है, एक एंड गेट है, एक नॉट गेट है। तो पहले इसका साइन पता होना चाहिए, इसका साइन होता है अपने पास ऐसे। ठीक है, इसका साइन पता होना चाहिए, इसका साइन सिंपल होता है, इसका साइन पता होना चाहिए, इसका साइन अपने पास ऐसे होता है। ठीक है, और इसका अगर किसी मिक्स करते हैं तो इसका सिर्फ डॉट जाता है आगे। ये क्या करता है, ए प्लस बी भेज रहा हूँ तो ये ए प्लस बी कर देगा, है ना, ए प्लस बी कर देगा। अगर यहाँ पर ए प्लस ए भेजता, दोनों तरफ ए भेजता, ऐसे करके ए भेज देता इसके अंदर, तो क्या होता, तो दोनों तरफ ए जाता, तो ए प्लस ए क्या होता, ए हो जाता। तो ये भी आना चाहिए आपको, ऐसे दे दे डायरेक्ट कि ये वाला क्वेश्चन दे दे ऐसे करके, इसका आंसर बताओ। यहाँ पर ए दे दिया, और ये कौन सा गेट है आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट, ये वाला इसके आगे कुछ लग रहा नहीं, तो ये कौन सा गेट है अपने पास, और गेट है। ए ऊपर से गया, नीचे से गया। अब ए प्लस ए क्या होता है कि दोनों संख्या सेम हो जाती है, तो ये आंसर है इसका। तो मतलब अब आपको नीचे क्वेश्चन में दे रखा है, पहले ये निकाल लो, निकाल लिए। अब नीचे दे रखा है कि ए इज इक्वल टू 0, अब ए 0 0 लग दो, तो यहाँ पर 0 दे रहे हो तो यहाँ पर यहाँ पर ए दे रहे हो तो यहाँ पर ए ही आ रहा है ना, तो यहाँ पर 0 दोगे तो यहाँ पर भी 0 आ गया, सेम आ गया। अगर एक का मान, अगर इसने बोलता 1 है तो यहाँ पर 1 रख दो, तो यहाँ पर क्या मान आएगा, 1 आएगा। सीधी सीधी सी बात है, तो आप ऐसे कर सकते हो उसका आंसर। ठीक है, वैसे इसका ये करेगा ए डॉट बी करेगा, और ये क्या करेगा, ए देगा तो ए का बार, बी देगा तो बी का बार। सिंपल, यहीं तक के होते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही करना होता है सॉल्व, तो आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन।